फ्रेंड्स, वेलकम टू रेड मिल बिजनेस मॉल। इस सेशन में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है, कौन ले सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका टेन्योर क्या होता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। हम कोई भी अपना बिज़नेस करते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी फैक्ट्री डालते हैं, कोई भी ऑफिस डालते हैं, हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का बिज़नेस करते हैं, किसी भी प्रकार का बिज़नेस करते हैं तो उसका हम नाम ज़रूर रखते हैं। वो नाम ही हमारा पहचान होती है। उस नाम के सहारे ही लोग हमको ढूंढते हुए आते हैं कि इस नाम की दुकान यहाँ है, यहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है, इस दुकान से हमको कोई सामान ख़रीदना चाहिए, इस कंपनी से हमें काम कराना चाहिए। वो जो नाम है वही हमारा ट्रेडमार्क है। उसी नाम के सहारे हम अपने बिज़नेस को आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं, उसी नाम के सहारे ही हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, उसी नाम के ही सहारे हम अपने इनकम को बढ़ाते हैं, उसी नाम के ही सहारे हम अपनी अदर ब्रांचेस खोलते हैं, अदर और शॉप्स खोलते हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम में जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसी नाम के सहारे। अगर वही नाम, जिस नाम को हमने कुछ सोच समझ के रखा है, जिस नाम से हमारे कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उस नाम को ही अगर कोई कॉपी कर ले, उस नाम को ही कोई ख़राब करे तो हमारे बिज़नेस के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी गुडविल ख़राब होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस नाम को जो हमने अपने किसी सोच के रखा है, उसके साथ हमारी फीलिंग्स हैं, उस नाम को हमें सिक्योर करना चाहिए। मैं आपको फिर वही एग्जांपल याद दिलाना चाहूँगा जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था, गुप्ता प्रोविज़न स्टोर। गुप्ता जी ने अपनी 70 साल पुरानी दुकान थी, उसका ट्रेडमार्क कराया हुआ था। उसका फ़ायदा उनके बेटों को मिला, उनकी आगे आने वाली जनरेशन को मिला कि उस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर पाया। वो अपने अदर ब्रांचेस उन्होंने दूसरी शहरों में खोली। अपने शहर में उन्होंने एक मॉल बनाया गुप्ता प्रोविज़न स्टोर के नाम से, जिससे वो काफ़ी सामान बेच रहे थे। उसके अलावा उन्होंने कई और ब्रांचेस दूसरे शहरों में भी खोली, जिसका उनको फ़ायदा मिलता रहा। वही बात मैं आपको फ्रेंड्स फिर से बताना चाहूँगा कि अपने नाम को जो आपने रखा है उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके कारण होंगे, कोई इमोशंस जुड़े होंगे जिस वजह से आपने उसका नाम रखा है। बहुत से लोग अपने व्यापार का नाम अपने पेरेंट्स के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कुछ अपने बच्चों के नाम पे रखना शुरू कर रखते हैं उनके, क्योंकि उनके साथ इमोशंस जुड़े हैं, फीलिंग्स जुड़ी है। अगर जो नाम आपने अपने व्यापार का अपने बच्चे के नाम पर रखा है उसको कोई कॉपी कर ले और वही नाम से अपना बिजनेस शुरू करे तो शायद आपके इमोशंस हर्ट होंगे, शायद आपको बुरा लगेगा। तो ऐसा स्थिति आपके सामने उत्पन्न ना हो, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने मार्क का, अपने नाम का ट्रेडमार्क ज़रूर कराना चाहिए। ट्रेडमार्क एक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका कोई नकली माल तो नहीं बना के बेच रहा है। अगर आपका मार्क रजिस्टर्ड नहीं है, आपके नाम से लोग थोड़ा बहुत चेंज करके या सिमिलर नाम से या उसी नाम से आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में बेच देते हैं, जिससे कि आपकी गुडविल भी ख़राब होती है, आपकी मार्केट में नाम ख़राब होता है और आपकी क्वालिटी को लोग कहने लगते हैं कि उस फला आदमी का, उसका माल, उसकी सर्विसेज, उसकी क्वालिटी, उसका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा नहीं है, जबकि आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का माल और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट जिसने आपका नाम कॉपी किया है वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी की सर्विसेज और माल को बेचता है, जो आपके नाम को ख़राब करता है। इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो अपने ट्रेडमार्क को ज़रूर रजिस्टर कराएं, अपने नाम को सिक्योर करें। ये ट्रेडमार्क आपका नाम हो सकता है, आपका कोई निशान हो सकता है, या आपका कोई सेंटेंस हो सकता है जिसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। कोई एक ऐसा चिन्ह जो आप अपने व्यापार में चाहते हैं कि उस नाम की जगह पर सिर्फ हम उस निशान को बनाएं, जो मेरे लिए एक ट्रेडमार्क का काम करे, जो मेरे लिए एक मेरी पहचान का काम करे। वो एक आपका निशान हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दोस्तों, इस ट्रेडमार्क के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स की 3 चीज़ों को सिक्योर करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका नाम, उसका लोगो जो उसने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, तीसरा कोई उसका बिजनेस स्टेटमेंट। इन 3 चीज़ों को आप सिक्योर करके अपने क्लाइंट को एक मजबूती दे सकते हैं, उसका भरोसा बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाता है तो वो अपने क्लाइंट को, अपने नाम को ढूंढता हुआ ही आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, गुप्ता प्रोविज़न स्टोर। गुप्ता प्रोविज़न स्टोर की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसको दूर शहर से लोग भी ढूंढते हुए आते थे क्योंकि गुप्ता जी के यहाँ सामान लेना। क्यों? क्योंकि उसका सामान बहुत अच्छा था, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और उसका नाम था। उसने कई शहरों में अपनी ब्रांचेस खोली थी इसकी वजह से कि वो अपने मार्क को रजिस्टर करा पाया था। अपने मार्क को रजिस्टर करा के ही उसने अपना गुडविल, अपनी नेम और फेम को मार्केट में जनरेट किया था। अब हम बात करते हैं लोगों की। लोगो क्या होता है? दोस्तों, आप सब ने टाटा की गाड़ियाँ, टाटा के प्रोडक्ट्स तो देखे ही होंगे।
उसमें एक आगे कहीं टाटा नहीं लिखा होता है। आगे फ्रंट अगर हम गाड़ियों की बात करें तो आगे सिर्फ एक टी बना होता है, वो मेरा लोगो है। आगे कहीं भी टाटा नहीं लिखा होता। गाड़ियों की बैक साइड पे लिखा होता है टाटा इंडिगो, टाटा ECS, टाटा ये, बट आगे कहीं पे भी टाटा नहीं लिखा होता। हम उसको सिर्फ आगे उसकी टी से पहचानते हैं कि ये टाटा है, ये टाटा की गाड़ी है। उससे मेरा भरोसा उसके ऊपर और डेवलप होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कि ये टाटा का प्रोडक्ट है। अगर आज टाटा गाड़ियाँ बना रहा है, कल को टाटा अगर फार्मा सेक्टर में आता है, दवाइयाँ बनाता है, आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाता है, अगर उसमें सिर्फ टाटा का नाम जुड़ा होता है कि ये टाटा ने बनाया है, तो हमारा उसके ऊपर भरोसा उससे कई गुना बढ़ जाता है, जो कि दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में मेरा टाटा के ऊपर भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है, उसका समाज में इज्जत है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी है। इन चीज़ों को देखते हुए हमको अपना ब्रांड रजिस्टर कराना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टाटा ने अपना जो गाड़ियों के आगे टी लगा होता है, जो उसने सिंबल है उसका, उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ, अपने नाम को रजिस्टर्ड कराया हुआ है TATA के नाम से, टाटा। आगे उसका लोगो है टी, तो उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ। पूरे दुनिया में, इस पूरे विश्व में उसके इस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतने समय से इतने सारे प्रोडक्ट में, इतनी सारी सर्विसेज में डील कर रहा है। उसने अपनी सारी सर्विसेज में, सारे प्रोडक्ट्स में अपने टाटा नाम को रजिस्टर्ड कराया हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी चीज़ की, स्लोगन। हम बहुत सारी चीज़ों के नीचे देखते हैं कि कुछ एक टैगलाइन लगी होती है, कुछ एक नीचे एग्जाम्पल लगा होता है। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं घड़ी का। घड़ी के नीचे लिखा होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये इनका एक टैगलाइन है, ये इनकी एक पंच लाइन है। इसको भी हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी बिज़नेस की अपनी कोई खासियत होती है। जैसे घड़ी वालों की खासियत है कि वो सर्फ बेचते हैं, वो कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इट मीन्स आप उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइए, इस्तेमाल करिए, फिर उस ऊपर विश्वास करिए, फिर उसको आप अपने फ्यूचर में यूज़ करिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको यूज़ करने के लिए प्रमोट करिए। इसी तरीके आप कोई भी बिज़नेस करते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, सबकी अपनी एक कोई ना कोई पंच लाइन हो सकती है, कोई टैग लाइन हो सकती है, जिससे आप कस्टमर को और अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आप रजिस्टर कराइए, जिससे कोई आपकी इस टैग लाइन को अपने किसी सेम बिजनेस में यूज़ ना कर सके। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क कौन करा सकता है। अगर मैं कहूँ ट्रेडमार्क हर व्यक्ति करा सकता है, यहाँ तक कि मैं सौरभ सक्सेना जो आपको इस ट्रेडमार्क के बारे में बता रहा हूँ, मैं भी अपने नाम का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का ट्रेडमार्क करा सकता हूँ। आप चाहे छोटी सी दुकान चलाते हो किराने की, परचून की, या आप कोई मॉल चलाते हो, या आप कपड़ा बेचते हो, या आप हॉस्पिटल चलाते हो, स्कूल चलाते हो, किसी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो या बेचते हो, किसी भी तरीके से बेचते हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म में बेचते हो, सिंगल प्रोप्राइटरशिप में बेचते हो, कंपनी बना के बेचते हो, या पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बेचते हो, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू बेचते हो, किसी भी तरीके से आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपने इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हैं, अपने नाम से, अपनी फर्म के नाम से, अपने पार्टनर के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से। अब हम बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमको देखना होता है वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्या सामान बना रहा है या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कैसे डील कर रहा है। तो हमारे ट्रेडमार्क के अंदर 1 से लेकर 45 क्लासेस हैं। इसके अंदर हमारे तमाम सारे जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, वो सारी उसके अंदर मेंशन है। हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट को अपनी क्लास के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, किस क्लास के अंदर ये प्रोडक्ट फॉल करेगा। उस क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस मार्क को, जो भी आपने नाम सोचा है अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, उसको उसके साथ हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम उस ट्रेडमार्क को अप्लाई करते हैं। ट्रेडमार्क को हम अप्लाई करते हैं। इसकी जो फीस है, जो सरकारी फीस है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपके बिजनेस करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। आप पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या इंडिविजुअल है, ये उस पर डिपेंड करती है। आपने अपने क्लाइंट का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हमारे थ्रू, उसके बाद उनको ये बताना कि आपका ट्रेडमार्क वैलिड कब तक है, उसका रिन्यूअल कब ड्यू है। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो उनको बताना है। हमारा ट्रेडमार्क जिस डेट को हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उस डेट से लेके अगले 10 साल तक के लिए रजिस्टर्ड रहती है। और आपको उसको ये भी बताना है कि हमारा ट्रेडमार्क रिन्यूअल ड्यू कब हो रहा है। जिस डेट को आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो रहा हो, उसके 6 महीने पहले आपको उनको बताना है कि आपका
ट्रेडमार्क इस डेट को ड्यू हो रहा है, क्योंकि ट्रेडमार्क रिन्यूअल की एप्लीकेशन हम ट्रेडमार्क एक्सपायर होने के 6 मंथ बिफोर फाइल करते हैं विद द नॉर्मल फीस। हम पेनल्टी के साथ भी उनका ट्रेडमार्क रिन्यूअल फाइल कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, बट विद इन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। मतलब 6 महीने आपके ट्रेडमार्क एक्सपायर होने के बाद 6 महीने के अंदर हम लेट फीस के साथ, पेनल्टी के साथ हम अपने ट्रेडमार्क की रिस्टोरेशन यानी रिन्यूअल की एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिनका आप जो लोग अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, जिनका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं या 1 साल के आसपास का टाइम बचा है, उनको आपको रिमाइंड कराना होगा कि आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला है, उसको आप टाइमली रिन्यूअल करा लीजिए। अगर आप टाइमली रिन्यूअल नहीं कराते हैं अपने ट्रेडमार्क का, तो वो आपका ट्रेडमार्क कोई और दूसरी कंपनी, दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी मेहनत और गुडविल व्यर्थ हो जाएगी। अपने क्लाइंट को आपको ट्रेडमार्क के बारे में बताना होगा। ये ज़रूर बताइए कि जिस तरीके से हमारे शरीर को और हमको ज़िंदा रहने, सांस लेने की ज़रूरत होती है, पानी पीने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके हमारे व्यापार को चलाने के लिए हमको ट्रेडमार्क की ज़रूरत है। उस ट्रेडमार्क की मदद से आप अपने व्यापार को लंबे समय तक और आगे आने वाली जनरेशन तक उसको ज़िंदा रख सकते हैं। अपने नाम को आप काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। आप अपना कोई ट्रेडमार्क कराते हैं अपनी फर्म के नाम से या अपने प्रोप्राइटर के नाम से या अपने पार्टनर के नाम से, किसी भी नाम से अपना ट्रेडमार्क कराते हैं, वो ट्रेडमार्क हमेशा 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 ज़िंदा रहेगा जब तक आप उसका रिन्यूअल कराते रहेंगे। वो मार्क आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। वो नाम आपका आपके बाद, आपके आगे आने जनरेशन के बाद वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। आपकी गुडविल, आपकी ख्याति मार्केट में हमेशा फैलती रहेगी। बस सिर्फ आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है और अपने ट्रेडमार्क का टाइमली रिन्यूअल कराते रहना है। और गाइस, मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने क्लाइंट्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं, उनके व्यापार को सुरक्षा प्रदान करें, उनके लिए नए नए क्लाइंट्स लेके आएँ, उनकी मार्केट में गुडविल बढ़ाएं, जिससे उनकी भी इनकम बढ़ेगी। और ट्रेडमार्क कराएंगे तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी। इससे आपका और आपके क्लाइंट का दोनों का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा, हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच।